हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मोडल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि मोडल एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं तो मोडल एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद देखो ये रिज़ल्ट आती है। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को हम लोग किस तरह से समझेंगे, ये मेन चीज़ ये होती है। क्यों एनालिसिस करने के बाद बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको ये चीज़ समझना है कि आपने जो एनालिसिस किया है और जिस स्ट्रक्चर्स की भी रिज़ल्ट आई है वो सही है कि नहीं, किस तरह से। तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉडल एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखो कि मॉडल एनालिसिस होता क्या है। देखो सिंपल वे में मॉडल एनालिसिस, यहाँ पे मैं उसके बाद इसको रब कर दूंगा। देखो ये होता है आपका मॉडल एनालिसिस। तो मॉडल एनालिसिस जनरली क्या होती है, इसमें जनरली हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर। बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर की बिहेवियर कैसी है उसे हम लोग देखते हैं मॉडल एनालिसिस में। क्लियर। अब मॉडल एनालिसिस जो होती है, आप जानते हो कि दो तरह की एनालिसिस होती है। ठीक है, एक जो होती है वो स्टैटिक एनालिसिस होती है एंड सेकंड जो होती है वो आपकी डायनेमिक एनालिसिस होती है। ठीक है, तो देखो स्टैटिक एनालिसिस क्या होती है और डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है। तो स्टैटिक एनालिसिस वो होता है जिसमें जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज मतलब डू नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड डू नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल आप ले लो डेड लोड, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की सेल्फ वेट क्या है, जो स्ट्रक्चर की जो सेल्फ वेट है वो हमेशा वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी, तो वो एक स्टैटिक में आ जाएगी। ठीक है, अब स्टैटिक एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। जैसे स्टैटिक एनालिसिस में हम लोग जो चेक करेंगे वो एक तरह से देख लो तो बकलिंग एनालिसिस जो होती है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सिवाय भी मैं ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ। तो बकलिंग एनालिसिस जो होती है वो स्टैटिक एनालिसिस में आती है। ठीक है, पी डेल्टा एनालिसिस जो होती है वो भी स्टैटिक एनालिसिस में आती है। क्लियर। इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो किस में आते हैं, तो वो स्टैटिक एनालिसिस में आ गई। अब डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, तो डायनेमिक एनालिसिस वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है टाइम के साथ। अब ये एक स्ट्रक्चर आपकी है। क्लियर। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप लो, इस पर जब लैटरल लोड अप्लाई हो रहा है, लैटरल लोड मीन्स विंड लोड एंड सेस्मिक लोड मीन्स अर्थक्वेक लोड। तो किसी जब स्ट्रक्चर पर विंड लोड और सेस्मिक लोड अप्लाई हो रहा है तो आपको ये नहीं पता है कि विंड, हो सकता है कि अभी विंड की स्पीड कुछ है, थोड़ी देर के अभी विंड की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि विंड स्पीड थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी देर के बाद विंड स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, विंड क्या है, विंड लोड जो है दिस इज कॉल्ड डायनेमिक होता है। सेस्मिक क्या है, अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी आपको पता नहीं है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, 5 से कम भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो इसकी क्या इंटेंसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो डायनेमिक एनालिसिस वही होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है टाइम के साथ। क्लियर। तो डायनेमिक एनालिसिस में जो हम लोग चेक करते हैं वो चेक करते हैं क्या क्या, तो मॉडल एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस भी होती है और डायनेमिक एनालिसिस में आती है। क्लियर। तो मॉडल एनालिसिस भी डायनेमिक एनालिसिस में आती है। फिर डायनेमिक एनालिसिस में जो आती है वो आपकी रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड आती है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड। ओके, और भी आती है डायनेमिक एनालिसिस में, जैसे आप लिख सकते हो कि वाइब्रेशन एनालिसिस जो आती है वो भी किस में आता है, तो वो भी आपकी डायनेमिक एनालिसिस में आता है। उसके साथ साथ टाइम हिस्ट्री मेथड जो आती है वो भी आपकी डायनेमिक एनालिसिस में आती है। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग बाद में, बस मैं अभी ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ कि डायनेमिक एनालिसिस क्या चीज़ होती है।
तो मोडल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो डायनेमिक एनालिसिस है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द डायनेमिक एनालिसिस। तो डायनेमिक मोडल एनालिसिस में जनरली जो हम लोग चेक करते हैं वो बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर की बिहेवियर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो जब डायनेमिक एनालिसिस कर लोगे तो करने के बाद ये क्या है, ये रिज़ल्ट आती है। अब रिज़ल्ट को कैसे हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है, ये रिज़ल्ट जो हमारी आ रही है वो कैसे सही है। तो देखो जनरली क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जब आप एक एनालिसिस करते हो तो उसमें सिंपल जो हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, वो 12 मोड लेकर चलते हैं। मोड कितनी है, ये मोड स्टैंडर्ड 12 है, ये बढ़ा भी सकते हो आप, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो हम लोग लेकर चलते हैं वो 12 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे मोड मैंने 12 लिया है। अब जब ये एनालिसिस करने के बाद आपके पास ये रिज़ल्ट आती है मोडल एनालिसिस की, तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला मोड 1 में जो हम लोग चेक करते हैं, मोड 1, ठीक है, ये आपकी मोड 1 है। तो मोड 1 में हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड, क्या देखते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है, फार्मूला होता है वो क्या होता है, 0.1 इंटू एन, क्लियर। जहाँ पर एन क्या है, तो एन आपकी है नंबर ऑफ फ्लोर, एन आपकी है नंबर ऑफ फ्लोर। अब इन केस अगर 14th फ्लोर की बिल्डिंग है, क्लियर, तो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 14th, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके बाद देख लेना है कि कितनी सेकंड आ रही है, वही ये वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर। तो ये वैल्यू अगर इसके अंदर आ रही है तो हम समझेंगे कि फर्स्ट मोड में जो टाइम पीरियड आपकी आ रही है वो सही आ रही है, क्लियर। एक अब इसी मोड में, मोड 1 में हम लोग सेकंड चीज़ क्या चेक करते हैं, तो देखो मोड 1 में हम लोग जो सेकंड चीज़ चेक करते हैं वो करते हैं ये वैल्यू ux एंड uy, क्लियर। अब ux uy में आपको ये देखना है कि दोनों में से एक गवर्न होना चाहिए, ux एंड uy दोनों में से एक क्या होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए। गवर्न का मतलब क्या है, तो ये भी आप देख लो, गवर्न का मतलब है कि 100% टोटल होता है ना, तो ux या तो ux 70% हो, uy 30% हो, या uy 60% हो, ux क्या हो, तो ux 40% हो। मतलब एनी हाउ ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से एक 50% से ज़्यादा हो, तभी ना गवर्न होगा। क्योंकि अगर ux uy दोनों 50-50 आ गया तो मतलब गवर्न नहीं कर रहा है, तो मतलब दोनों में से एक क्या होनी चाहिए, वो गवर्न होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो मोड 1 में हम लोग जो चेक करेंगे, तो देखो पहली वैल्यू जो आ रही है आपकी, देखो ये कितनी आ रही है, 69% आ रही है ना, क्यों, देखो 0.69 है। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 69%। तो हम ये समझेंगे कि फर्स्ट मोड में ये क्लियर है मेरी, क्लियर, ये समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और क्या चेक करते हैं मोड 1 में, तो वो चेक करते हैं रोटेशंस, मतलब स्ट्रक्चर रोटेट तो नहीं करेगा ना, तो रोटेशंस के लिए RZ की वैल्यू चेक करते हैं। तो RZ की वैल्यू होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कोड आप देखोगे तो RZ की वैल्यू होनी चाहिए वो, इट शुड बी लेस देन 7%, लेस देन 7%, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितनी है, इसकी RZ की वैल्यू कितनी आई है, 0.10। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी, 10%। मतलब यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट मोड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रक्चर रोटेट कर जाएगी, तो ये आपकी गलत हो गई, ठीक है। तो किसी भी हालत में आपको जो RZ की वैल्यू रोटेशंस है इसको 7% पे लाना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब रोटेशंस 10% है तो आपको ये देखना है कि रोटेशंस को 7% से कम लाना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मोड में ux uy में किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो uy की वैल्यू ज़्यादा आ रही है 79%। तो जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर इस तरह की है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो जब y में गवर्न कर रहा है तो यहाँ पर y एक्सिस में जितने भी कॉलम हैं आपकी,
कॉलम हो गई, या बीम प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप कोई शेयर वाल प्रोवाइड कर रहे हो, इसकी साइज़ को रिड्यूस करना है, मतलब स्टिफनेस को रिड्यूस करना है। क्योंकि जब स्टिफनेस को रिड्यूस करोगे तभी क्या होगी कि रोटेशंस क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। तो पहला ये क्राइटेरिया होता है, उसको देखना। मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा किस तरह से रिड्यूस की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये समझने के लिए कर लो। तो मोड 1 में हम लोग यही चेक करते हैं, क्लियर। अब सेकंड क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो सेकंड क्या होता है, सेकंड में मोड 2 में ये देखते हैं कि मोड 1 एंड मोड 2 के बीच का जो टाइम पीरियड का डिफरेंस हो वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब देखो मोड 1 में जो टाइम पीरियड कितनी आ रही है 2.123, ये मोड 1 की है, क्लियर, टाइम पीरियड की वैल्यू। और मोड 2 की वैल्यू कितनी है तो 1.877, ये मोड 2 है। तो जब इसकी 10% आप निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो 2.123 इंटू 10/100 करोगे, क्लियर। तो जब इसको करोगे तो देखो मैं एक बार कैलसी को भी आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगी, तो फिर आपको भी मतलब निकालने में सही रहेगा। अब देखो कितनी वैल्यू है तो 2.123 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी, तो ये आ रही है 0.2123, क्लियर। अब क्या करोगे कि 2.123 में से माइनस 0.2123 को माइनस कर देना है, क्लियर। तो 2.123 माइनस 0.2123, तो ये कितनी आ रही है 1.910 आ रही है ना। तो देखो मोड 1 में 10% के बाद डिफरेंस कितनी आ रही है 1.910, और ये कितनी है मोड 2 में 1.87 से हो, तो ये ज़्यादा है ना। तो ये हम समझेंगे कि मोड 2 भी मेरी सही है। अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1.910 की जगह पर अगर यहाँ पर 1.610 आता और मोड 2 में ये वैल्यू है, तो हम समझेंगे कि ये गलत है, मेरा मोड 2 गलत है। फिर से हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर की अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देख लिया, सेकंड क्राइटेरिया देख लिया। अब थर्ड क्या होता है, तो थर्ड में होता है मोड 3। जो थर्ड होती है वो हम लोग मोड 3, तो उसमें दिया जाता है कि मोड 3 में क्या होना चाहिए कि सम ऑफ यू एक्स एंड सम ऑफ यू वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी मोर देन 65%। थर्ड क्राइटेरिया ये होती है। तो मोड थर्ड ये है। अब इसमें देख लो सम ऑफ यू एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, ये है, तो कितनी आ रही है 77%, और यू वाई की वैल्यू 79%। तो हम समझेंगे कि मेरा ये भी मोड 3 भी सही है, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, जो लास्ट मोड होती है, जो लास्ट स्टेप होता है वो हम लोग चेक करते हैं। तो लास्ट स्टेप में ये होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ ना। लास्ट मोड में क्या होता है कि हम लोग, नहीं ये कलर सही नहीं है। अब देखो लास्ट में होता है कि लास्ट मोड में जो वैल्यू होनी चाहिए सम ऑफ यू एक्स एंड सम ऑफ यू वाई की वैल्यू वो होनी चाहिए कितना, तो मोर देन 90%। क्या होना चाहिए, मोर देन 90%, मतलब 90 to 95% से ज़्यादा हो, मतलब 90% से भी ज़्यादा हो तो चलता है। तो हम लोग देखते हैं, देखो मोड लास्ट मोड क्या है, मोड 12 है। इसमें सम ऑफ यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 93% एंड सम ऑफ यू वाई की वैल्यू 95%। तो हम समझेंगे कि ये भी मेरा क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जनरली 4 मोड, जब भी मोड एनालिसिस करोगे तो मोड एनालिसिस करने के बाद ये क्राइटेरिया होती है चेक करने का, वेरीफाई करने का कि जो भी आपकी स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं।
तो पहले में हम लोग टाइम पीरियड चेक करते हैं, उसी में हम लोग यू एक्स यू वाई की वैल्यू चेक करते हैं, उसके साथ रोटेशन चेक करते हैं। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड का डिफरेंस मोड 1 एंड मोड 2 के बीच। थर्ड में हम लोग इन द केस ऑफ थर्ड मोड में सम ऑफ यू एक्स एंड सम ऑफ यू वाई की वैल्यू मोर देन 65% होना चाहिए। एंड लास्ट मोड में इट शुड बी मोर देन 90%। 90% से ज़्यादा होने चाहिए सम ऑफ यू एक्स एंड यू वाई की वैल्यू। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम समझेंगे कि मेरी मोडल एनालिसिस वो सही है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने ही देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।